हेलो एवरीवन। आज हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले के आधार पर आप पूरी दीर्घ स्वर संधि आसानी से कर लेंगे। देखिए, अ या आ के बाद अ या आ आता है तो आ बन जाता है, यानी दीर्घ स्वर ही प्राप्त होता है। चाहे इधर हर्ष या दीर्घ आए, दूसरी साइड में हर्ष या दीर्घ आए तो दीर्घ स्वर ही प्राप्त होता है। बट वो क्या होना चाहिए? सजातीय होना चाहिए। आ या आ के साथ अ या आ आना चाहिए, न कि कोई अन्य स्वर। दूसरा देखिए, ई या ई के बाद जब ई या ई आता है तो ई हो जाता है। ऊ या ऊ के बाद जब ऊ या ऊ आता है तो ऊ हो जाता है। अर्थात हर बार हमें दीर्घ स्वर ही प्राप्त हो रहा है, तो ही इसका नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। धर्म जमा अर्थ। अब आप देखेंगे धर्म के माँ यानी अंतिम वर्ण में क्या है? अ है, और सामने भी क्या है? अ, और अ के मिलने से क्या बन गया? अ। अब ये आ किस में चला जाएगा? म में, तो क्या बन जाएगा? धर्मार्थ। अब हमें 1 2 3 4 स्टेप में ही संधि को, उदाहरणों को सोल्व करना है, तभी आपसे गलती नहीं होगी। अगर आप सीधा लिखेंगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। तो आप क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप संधि को सोल्व करेंगे। दूसरा है राम जमा आज्ञा। अब आप राम में क्या बाहर करेंगे? अ को, और सामने क्या है? आ। अब आप देखेंगे अ जमा आ से क्या बन जाता है? आ। तो हम इनको मिलाकर क्या लिख देंगे? आ। अब ये आ की मात्रा किस में चली जाएगी? म में, तो क्या बन जाएगा? रामाज्ञा। इसी तरह सभा जमा अध्यक्ष को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा हमारे पास? सभाध्यक्ष। महाजमा आशय से भी हमें फिर आ की मात्रा निकालेंगे, फिर उनको मिलाएंगे और हमें क्या मिलेगा? महाशय। अब ई का उदाहरण देखिए, रवि जमा इंद्र। अब रवि में क्या है? ई, सामने भी क्या है? ई। अब ई जमा ई से क्या बन जाएगा? ई। अब ये ई किस में चली जाएगी? वा में, तो क्या बन जाएगा? रविंद्र। इसी तरह रजनी जमा ईस। रजनी में क्या है? ई। अब सामने भी क्या है? ई, यानी दोनों ई को मिलाकर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, और ये ई चला जाएगा ना में, रजनीश। आपको सोचना ही नहीं है कि यहाँ छोटा ई है, यहाँ बड़ा ही है। चाहे यहाँ छोटा आए या बड़ा आए, आपको हर बार बड़ा ही लिखना है, क्योंकि बड़ा ही आता है। दीर्घ का मतलब ही बड़ा है। आगे देखिए, भू जमा उष्मा। तो यहाँ भा में हमने निकाला भार ऊ, सामने भी हमारे क्या है? ऊ। दोनों ऊ के मिलने से क्या हो गया? ऊ। अब ये ऊ की मात्रा किस में चली जाएगी? भा में, तो क्या बन जाएगा? भूष्मा। इसी तरह गुरु जमा उपदेश में हमने ऊ भार निकाला, सामने भी क्या है? ऊ है, और दोनों ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ, और ये बड़े ऊ की मात्रा रा में चली जाएगी। क्या बन जाएगा? गुरु उपदेश। बेटा ये तो था संधि करना। अगर आपके पास शब्द दे दिया जाए, जैसे धर्मार्थ दे दिया गया, और आपसे पूछा जाए कि इसका संधि विच्छेद कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप क्या सोचेंगे कि जहां से संधि विच्छेद हो रहा है, विच्छेद मीन्स अलग तोड़ा जा रहा है शब्द को, वहां कौन सी मात्रा है? अगर वहां आ, ई, ऊ की मात्रा है तो वो दीर्घ स्वर संधि ही होगी। और जब आप शब्द को तोड़ेंगे, जैसे यहाँ धर्म जमा अर्थ आएगा, तो आप देखो यहाँ आ, क्योंकि इधर क्या होगा? या तो ए आएगा या आ, दूसरी साइड में भी सेम रहेगा। तो जब आप शब्द को देखेंगे, धर्म, धर्म होता है, धर्मा होता है, आप ऐसे सोचेंगे, ठीक है? तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। आगे भी अर्थ होता है या आर्थ होता है। जब ऐसे आप सोल्व करेंगे तो आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगी। इसी तरह रामाज्ञा में भी रामा होता है राम, या आज्ञा होता है अज्ञा होता है। यहाँ से आप देखोगे हाँ आ की मात्रा है तो ये तो दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि
हमने पढ़ा था फॉर्मूले में कि आ ई ऊ दीर्घ स्वर संधि में होता है। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ रविंद्र बड़ी ई है। अब आप इसको तोड़ेंगे कि दोनों साइड हमें ई लानी है तोड़ने के लिए, तो आप यहाँ दे पढ़ेंगे जब रवि होता है रवि होता है, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ क्या होता है रवि। तो आप इसको तोड़ेंगे जब क्या लिखेंगे रवि जमा इंद्र। ऐसे ही आप सोल्व करेंगे। फिर यहाँ देखेंगे बड़ी ई बड़ा ऊ, तो आपसे ना तो संधि विच्छेद में गलती होगी और ना संधि करने में गलती होगी। बस आपको ये फॉर्मूला नोट डाउन करना है। ऐसे ही हम आगे फिर गुण संधि पढ़ेंगे तो भी वो फॉर्मूले के साथ ही पढ़ेंगे और इजीली हम संधि को समझ लेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। धन्यवाद।